नमस्कार दोस्तों, आप सबने बाहुबली मूवी तो देखी होगी और बाहुबली पार्ट 1 को खत्म करने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आया होगा कि साला कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक ऐसा ही सवाल हमें कल की मूवी देखने के बाद पता चला कि ये प्रोजेक्ट के आखिर है क्या। तो इसी प्रोजेक्ट के को जानने के लिए आज हम इसे डिकोड करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं इस इंटरेस्टिंग थियरी को आप लोगों के सामने रख सकूं। मैं मिस्टर गुप्ता और सिनेस्क्रोल में फिल्मों की चर्चा बार बार होगी। पूरी मूवी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि डायरेक्टर ने बड़े स्मार्टली इस प्रोजेक्ट के को मेन स्टोरी लाइन से हटाकर बस एक छोटा सा ग्लिम्स देकर छोड़ दिया है ताकि हमारा ध्यान इस प्रोजेक्ट के की तरफ जाए ही ना। डायरेक्टर ने इस पूरी मूवी में प्रोजेक्ट के को एक्सप्लेन किया ही नहीं है। प्लस उस एक्सपेरिमेंट में वो सीड क्या है, वो फॉर्मूला क्या है और वो महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, और अगर दिया भी जा रहा है तो उनमें से कुछ महिलाएं इनफर्टाइल क्यों हो रही है और कुछ ही महिलाएं इस सीड से प्रेग्नेंट हो जा रही है, और जो प्रेग्नेंट हो भी रही है वो अपने प्रेगनेंसी को 100 दिन से ज्यादा भी कैरी नहीं कर पा रही है। इन सारे सवालों के जवाब इस मूवी में नहीं दिए गए हैं, तो हम इसी सवालों को एक एक करके डिकोड करेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 1, जैसा कि हम सबको पता है कि यास्किन कई सालों से इस धरती पर जिंदा है और वो आम इंसान से कई ज्यादा पावरफुल भी है और उसके लोग उसे भगवान भी मानते हैं। और ठीक इसके एडिशन में हम देखते हैं कि यास्किन की एक आंसू की बूंद ने उस साइंटिस्ट को मार दिया था। तो फिर हो सकता है कि ये सीड या फिर ये फॉर्मूला यास्किन का ही हो जिसे महिलाओं को इम्प्रेग्नेट करने के लिए दिया जा रहा हो। और ये सीड इतना पावरफुल है कि महिलाएं इतने फिजिकली और बायोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है कि वो इस सीड को एक्सेप्ट करके कंसीव कर ले। और अगर कोई महिलाएं कंसीव कर भी लेती हैं तो वो अपने प्रेगनेंसी को 100 दिन से ज्यादा कैरी नहीं कर पा रही हैं। लेकिन इस थियरी में एक छोटा सा पैराडॉक्स है, क्योंकि हम सबको ये पता है कि दीपिका पादुकोण एज सुमति माता, उनके गर्भ में एक भगवान पल रहा है, यानी कि कल की अवतार। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यास्किन जैसे राक्षस की एक बूंद से भगवान का जन्म होगा? सोचने वाली बात है। इसी छोटी सी पैराडॉक्स की वजह से ये पॉसिबिलिटी इस थियरी में फिट ना हो पाए। तो इसी से निकल कर आता है हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये सीड यास्किन का ना होकर खुद भगवान श्री कृष्ण जी का होगा। ये बातें सुनकर तो काफी अटपटा सा लग रहा होगा कि ये श्री कृष्ण जी का सीड कहां से अचानक पॉप आउट हो गया। मैं जानता हूं कि ये थियरी काफी अजीब सी है, लेकिन एक बार मुझे इस चीज को समझाने दो ताकि मैं आपको सोचने का एक नया एंगल दे सकूं। ये सीड क्या है और कहां से आई है, इस चीज को मूवी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि महाभारत के टाइम पे ऐसे कई सारे इवेंट्स हुए थे जहां खुद श्री कृष्ण जी इमोशनल होकर कई दफा रोए थे, जैसे द्रौपदी के चीरहरण के वक्त, कर्ण के मौत के बाद, अभिमन्यु के मरने के बाद, या फिर सुदामा जी से मिलने के बाद। और भी कई सारे इवेंट्स है जहां श्री कृष्ण जी इमोशनल होकर अपने आंसुओं को झलकाए थे। तो हो सकता है कि इन्हीं आंसुओं में से किसी एक बूंद को इन्होंने किसी तरह कलेक्ट कर लिया हो और साइंटिफिकली इस बूंद को एम्पलीफाई या फिर मैग्नीफाई कर दिया हो। जैसे हम गंगा जल को नॉर्मल वाटर में मिला के उसे एम्पलीफाई करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी तरह श्री कृष्ण जी के एक बूंद से उन्हीं के डीएनए को एक्सट्रैक्ट और कन्वर्ट करके एक फार्मूला में तब्दील कर दिया हो, जिसे हम सीड के नाम से या फिर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसी सीड को कई महिलाओं के कोख में इंजेक्ट करके उसे प्रेग्नेंट किया जा रहा हो। और ये थियरी कई मायनों में सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर वाकई में ये श्री कृष्ण जी का सीड होगा तो ये सीड इतना पावरफुल है कि किसी भी महिला के लिए इसे कैरी करना नियरली इम्पॉसिबल हो सकता है। एंड ऑन द अपोजिट साइड, जो प्रेग्नेंट हो भी रही है वो अपने प्रेगनेंसी को इस सीड से 100 दिन से ज्यादा कैरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये थियरी अपने आप में फिट बैठती है और ये कोई पैराडॉक्स भी नहीं छोड़ती, क्योंकि भगवान के सीड से ही दूसरे भगवान जन्म लेंगे जो विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे। हमने अभी जितनी भी बातें की इस पॉसिबिलिटी को लेकर, आपको ये सुनकर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर छुपा है रामायण में, जहां श्री हनुमान जी के पसीने की एक बूंद जब मकरा मछली के मुंह में जाता है तो वो मछली प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर यही मछली एक मकर ध्वजा नाम के डेटी को जन्म भी देती है। बेसिकली ये थियरी इस पॉइंट को प्रूव भी करती है कि श्री कृष्ण जी से ही अगले अवतार का जन्म होगा, जो कि होगा कल की अवतार। और यही है पूरा प्रोजेक्ट के, मतलब प्रोजेक्ट कृष्णा, ना कि प्रोजेक्ट कली और ना ही प्रोजेक्ट कल की। और इसी थियरी को सपोर्ट करने के लिए एक थियरी और निकल के आती है कि यास्किन को पता है कि इंसान चाहे जो कर ले वो हमेशा लालची, करप्ट, बेईमान, पावर का भूखा और कामुक अवस्था में ही रहेगा। मतलब ये सारी बुराइयां हर इंसान के अंदर मौजूद है कली के रूप में, जो इंसानों को हर कदम पे दुष्कर्म करने को प्रेरित करता है, जिसकी वजह से धरती के सारे रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और पूरी धरती
इन इंसानों की वजह से सफर कर रहा है और इसीलिए वो धरती के सारे रिसोर्सेस को खींचकर अपने कॉम्प्लेक्स में कंजर्व करके रखता है, क्योंकि यास्किन खुद को कल की अवतार समझ चुका है और वो मानता है कि वो ही कल की अवतार है जो इन इंसानों का उद्धार करेगा। और वो ये 100% मान चुका है कि कली कोई राक्षसी अवतार नहीं है, बल्कि कली हर इंसान में पनपने वाला वो बुराई है। बस यहाँ पर दिक्कत यह है कि यास्किन अपने आप को कल की अवतार मानता तो है, लेकिन उसके पास कल की अवतार का कोई भी पावर्स नहीं है, भले ही वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा पावरफुल हो। इसी पावर को हासिल करने के लिए उसने प्रोजेक्ट के यानी प्रोजेक्ट कृष्णा को शुरू किया। जैसा कि हमने उस पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि जैसे ही दीपिका के कोक से वो सीरम का एक बूंद यास्किन के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, वो अपने शरीर में मैसिव अमाउंट ऑफ पावर्स को महसूस करने लगता है और अपने आप को यास्किन से एक पावरफुल बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। प्लस यास्किन के पास कई सारे एंशिएंट हिस्ट्री के नॉलेजेस हैं, जैसे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर, हिंदू आर्टिफैक्ट, सनातन धर्म का ज्ञान, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, गदा, धनुष और यहाँ तक कि उसे कल की अवतार की प्रोफेसी के बारे में भी पता है। तो वो बिलीव करता है कि भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और उसके भगवान के ऊपर इसी बिलीफ ने उसको ये यकीन दिलाया है इंसानों के अंदर के कली को निकालने के लिए या फिर उसके बुराई को खत्म करने के लिए कल्कि का अवतार लेना होगा। और वो अवतार कोई और नहीं बल्कि वो खुद यास्किन अपने आप को इस सीरम के एक बूंद से कल्कि अवतार में परिवर्तित कर रहा है। इसीलिए इस पूरी मूवी में यास्किन कल्कि अवतार को रोक नहीं रहा, बल्कि वो उस अवतार को अपने अंदर समाना चाहता है ताकि वो खुद कल्कि अवतार बन सके। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आगे हम पोस्ट क्रेडिट सीन में ये भी देखते हैं कि जैसे ही वो सीरम का एक बूंद यास्किन के शरीर में इंजेक्ट होता है, वो एक पावरफुल बीइंग में ट्रांसफॉर्म होता है और ऐसा करते ही वो सबसे पहले गांडीव धनुष को अपने हाथों से इजीली उठा लेता है, जिसे उठाना नियरली इम्पॉसिबल है। और प्लस उठाते ही वो गांडीव धनुष की इंटरनल पावर्स को भी जागरूक कर देता है और ठीक इस पल के बाद पीछे से उसके शरीर में भगवान की तरह 4 हाथ बाहर निकल कर आते हैं, जो एक गॉडली बीइंग को पोर्ट्रे करती है। क्योंकि अगर डायरेक्टर को यास्किन को ही कली बनाना था तो इस पावर से कली के हाथ नहीं बल्कि पंख, सींग या फिर कुछ और ही निकल सकता था, लेकिन उसके शरीर से सिर्फ भगवान की तरह ही 4 हाथ निकल कर आए। यास्किन ने यह मान लिया है कि वो ही विष्णु जी का 10वां अवतार है, इसीलिए उसके शरीर से मल्टीपल हैंड्स निकल कर आते हैं और ये चीजें काफी सेंस भी बनाती है। और यास्किन अंत में एक डायलॉग भी बोलता है जो इस थियरी को पूरी तरह परफेक्ट भी बनाती है। वो डायलॉग है, आ रहा है जगन्नाथ रथ का चक्रवात। ये रथ का चक्रवात मानव प्रलय की घोषणा है। इस रथ के कंपन से ये भूमि तुरकेगी, भूमि तुरकेगी, भूमि तुरकेगी। इस सेंटेंस का मतलब ये समझ में आता है कि यास्किन खुद को कल्कि समझता है और वो कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर प्रलय लाकर कलयुग का अंत करेगा और सतयुग की स्थापना करेगा। क्योंकि वो इस मूवी में एक डायलॉग बोलता है कि नया युग आने वाला है, तो हो सकता है कि ये युग कोई और नहीं बल्कि यास्किन ही लेकर आए, मतलब उसकी नज़र से। तो यहीं पर खत्म होती है हमारी पॉसिबिलिटीज प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपके पास इससे भी कोई बेटर पॉसिबिलिटीज है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें।